राधे श्री राधे कृष्णा बोल। मन से बोल, आत्मीयता से बोल। राधे राधे। सफलता, सफलता के लिए प्रयास, प्रयास के लिए मेहनत और मेहनत के लिए लगन। ये सब चीज़ें जब मिलती हैं, जब आपका सच्चा मन हो। ईश्वर की प्राप्ति भी उसे ही होती है जो मन से उसको पुकारे। समाज में दिखाने, आडंबर करने, अगर मैं आपसे अंदर की बात कहूँ तो हिंदू धर्म में भी बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ बच्चों को भगवान के बारे में तो पता है पर उनको श्लोक नहीं पता है। मुसलमानों को पूरी कुरान याद हो जाती है, धर्म पता होते हैं, नियम पता होते हैं, हमें क्यों नहीं होते? हम कहीं कहीं दिखावा भी तो करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, और लगे किसी को बुरा तो मुझे कोई डर नहीं, मैं तो भक्त हूँ। आज अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं सूट टाई पहन के बात नहीं कर सकता। सच्चा मन होना चाहिए। अगर मैं इसी में लग जाऊं तो मेरा परिवार ही मुझे छोड़ देगा। उसे धन की ज़रूरत है, उसे काम की, सबको ज़रूरत है। जब तक समाज में आप रहते हैं, आपके रहने का अस्तित्व तब तक है कि भगवान में डूबेंगे तो आपको लोग साधु बोलेंगे, महात्मा बोलेंगे। लेकिन साधु वही होता है जो अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दे, जो उसके संग बीत रहा है उसे पूर्ण रूपेण दे। लेकिन तब तक आप दें जब तक आपके मन में लगे कि ये मेरे करने योग्य लायक कोई काम है। जब आपके कामों का, आपके झुकने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने जाने लगे तो आप ये सोचते हैं कि झुकना, झुकना बहुत अच्छी बात है। अगर आपने गलती की है तो बिल्कुल किसी के भी सामने झुक जाइए। ज़्यादा झुकेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, दुनिया आपको झुका के ख़त्म कर देगी। ये समाज, ये दुनिया, ये लोग आपको गिराना वहाँ क्यों गिरता है? अगर तू सच्चा है तो भगवान के सामने झुक, कृष्ण के सामने झुक। कोई भी खतरनाक नहीं होता है। कभी आपने चीते को देखा है, किसी शेर को देखा है जब वो किसी गांव में घुस जाता है तो कभी उसने काटा नहीं। वो अपने बचने के साधन देखता है, पंजे मारता है, लोग उसे लठ लेके, लाठी लेके उसको मारने दौड़ते हैं, कोई कुल्हाड़ी लेके दौड़ता है। क्यों? अगर वो किसी को पहले काट दे तब आप कोशिश करें। आपका तो उद्देश्य ही है उसे मारना, और जिसे मारेंगे वो तो बचने की कोशिश करेगा ना, चाहे वो शेर हो चाहे वो चूहा हो। लेकिन आप वहीं जब जंगल में जाते तो सारे भेड़ बकरियां इकट्ठे रहते हैं। झुंड भेड़ों का भी होता है। शेर जंगल में भी आता है तो अकेले रहता है, और अगर किसी जगह फंस जाए तो भी अकेला बचता है, कोशिश करता है। पर शेर कभी किसी को ऐसे ही नहीं काटता। सर्प को देख लीजिए, ऐसे कितने मजदूर हैं, कितने लोग हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, तो क्या वो कभी सांप उन्हें डसता है? नहीं। हमने धारणाएं बना ली है लोगों को गलत कहने की। गलत कोई नहीं होता, मन होना चाहिए अच्छा। लोग डरते नहीं, डराने की कोशिश करते हैं। आप किसी से मत डरिए, क्योंकि आप किस लिए डरेंगे? आपका धर्म अच्छा, आपका कर्म अच्छा, आपके संस्कार अच्छे, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। क्योंकि झुकने के लिए वो चाहिए। जब तक वो आपके साथ में हैं आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी हार नहीं सकते। समझने की कोशिश करिए, अगर समझ में ना आए तो सुनने की कोशिश करिए। 10 लोगों को बताइए, अपने कर्म करें और फिर बोले राधे श्री राधे। राधे का नाम मन से लें, स्वार्थ से ना लें कि वो हमें कुछ देगा। अरे उसने आपको मानव जीवन दिया है, दिखावे में ना जाएं, पैसे पे ना जाएं। किसके पास इतना पैसा है? किसका था? अंबानी का पैसा, धीरू भाई अंबानी का। फिर उसको मिल गया। समाज में ही चलता रहता है, कोई साथ लेके नहीं आता है, न साथ लेके जाता है। पिता का पैसा बेटा करता है, और जब बेटा कमाता है तो उसका बेटे का बेटा करता है। संपत्ति 10 लाख से ज़्यादा कोई नहीं कमा सकता। सब पुराने अपने जो खानदान, जो सब पैसा है, लालच,
लालच तो मेरे परिवार में, खानदान में भी हुआ। मेरे पिता ने पूरी संपत्ति मेरे भाई को लिख दी, तब भी मेरे संग पिता रहे। और जब मिलने के बाद वो समाज से अलग हो गया, पैसे का घमंड आ गया। पैसे से क्या होता है? पिता वहीं आया जहाँ मैं था, मेरी माँ वहीं आई जहाँ मैं हूँ। दौलत से पेट नहीं भरता, जो बच्चों को सिखाओगे वही आपके आगे आएगा। संस्कार, प्यार और नियम, ये सिखाता है। राधे राधे श्री राधे। राधे बोल, खुश रहे, डर मत। राधे की शरण में जाओ, 5 बार बोलें, सुनने सीखे और सबको बताए, और बोले राधे राधे श्री राधे। राधे की महिमा अपरंपार है। राधे राधे।